सभी को मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह कौन है, आइए जानते हैं। दुनिया में बहुत से मशहूर लोग हैं। आप शायद उनमें से कुछ लोग के नाम जानते हो, लेकिन इसका क्या मतलब नहीं कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपको उनकी ज़िंदगी में एक एक बात नहीं पता और ना ही उनसे क्या क्या किया हुआ है कि आप किस तरह के इंसान हैं। यीशु मसीह के एक मशहूर आदमी था। वह करीब 2000 साल पहले जिया था। फिर भी आपने इसके बारे में सुना होगा, मगर ज़्यादातर लोग यही नहीं जानते कि कैसा इंसान था। कुछ कहते हैं कि वह एक बहुत ही अच्छा आदमी था, कुछ कहते हैं कि वह एक भविष्यवक्ता था, और कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर मानते हैं। कि आपको क्या लगता है, यीशु कौन था? यीशु मसीह देखिए कौन है। युवा परमेश्वर और उसकी मसीहा को जानना क्यों जरूरी है? यीशु के बारे में सच्चाई जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? बाइबल बताती है हमेशा के ज़िंदगी पाने की ज़रूरी है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा का जिसे तूने भेजा है। अगर आप युवा और यीशु के बारे में सच्चाई जानेंगे तो आप नई दुनिया में हमेशा के लिए जी पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप युवा और यीशु के बारे में सच्चाई जानेंगे तो आप नई दुनिया में हमेशा के लिए जी पाएंगे। यही नहीं, यीशु के बारे में जानने से आज भी आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़िया मिसाल रखी है। हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है चाहिए और दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अध्याय 1 में हमने परमेश्वर के सच्चाई में सच्चाई जाननी थी। उस अध्याय में हम सीखेंगे कि बाइबल यीशु के बारे में क्या सिखाती है। हमें यीशु मसीह मिल गया है। आइए जानते हैं यीशु मसीह कौन है। मसीहा इस उपाधि का क्या मतलब है? बाइबल बताती है कि यीशु के पैदा होने से सालों साल पहले यूहन्ना ने वादा किया था वह एक मसीहा को भेजेगा। मसीहा एक उपाधि है जिसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनेगा और एक खास पद देगा। मसीहा यानी यीशु भविष्य में परमेश्वर के सभी वादे पूरा करेगा, मगर आज भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यीशु के जन्म से पहले कई लोग सोचते थे कि मसीहा कौन होगा। क्या यीशु के चेले मानते थे कि वह मसीहा है? बिल्कुल मानते थे, मगर जानते हैं। यीशु के चेलों को कोई शक नहीं था कि यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। उदाहरण के लिए चेले शिमोन पतरस ने यीशु से कहा, तू मसीहा है। हम कैसे मान सकते हैं कि यीशु ही मसीहा है? मसीहा के पहचानने में यूहन्ना ने सच्चे मन वालों को मदद कैसे की? यीशु के जन्म से बहुत पहले परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं ने कई बातें लिखी ताकि उनके मदद से लोग मसीहा को पहचान सके। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। आपसे कहा जाता है कि आप बस अड्डे पर किसी व्यक्ति को लेने जाए, मगर मुश्किल यह है कि आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? मगर आपने उसे पहले कभी नहीं देखा तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? अगर आपको उसके बारे में कुछ बताया जाए, जैसे वह दिखने में कैसा हो, तो आपको काम आसान हो जाएगा। उसी तरह यूहन्ना ने अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए मसीहा के बारे में कुछ बातें बताई थी, जैसे वह क्या क्या काम करेगा और इसके साथ क्या होगा। जब ये भविष्यवाणियाँ पूरी हुई तो जो लोग सच्चे मन से मसीहा की इंतजार कर रहे थे वे पहचान गए कि यीशु ही मसीहा है। ऐसी 2 भविष्यवाणियाँ बताई जो साबित कर सकती है कि यीशु ही मसीहा है। आइए जानते हैं। इन भविष्यवाणियों में से 2 पर ध्यान दें। पहली भविष्यवाणी मीका की है। यीशु के जन्म से 700 साल पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा एक छोटे से नगर बेतलेहम में पैदा होगा, और यीशु वही पैदा हुआ। दूसरी भविष्यवाणी दानियेल की है, जिसने बताया कि मसीहा ईस्वी सन 29वीं में आएगा, और ऐसा ही हुआ। ये उन ढेरों भविष्यवाणी में से सिर्फ 2 ही है जो साबित कर सकती है यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। 70 हफ्तों की भविष्यवाणी देखिए। यीशु की बपतिस्मा पर ऐसा क्या हुआ कि साबित करता है कि वह ही मसीहा है? दोस्तों, इस चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगता हूँ।
तो खुद यूहन्ना ने भी साफ साफ बताया था कि यीशु ही मसीहा है। उसने यूहन्ना नाम के आदमी को एक निशानी दी ताकि वह मसीहा को पहचान सके। यूहन्ना लोगों को पानी में डुबकी लगवाकर बपतिस्मा देता था। ईस्वी सन 29 में जब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यरदान नदी पर आया तो यूहन्ना ने वह निशानी देखी। बाइबल बताती है कि उस वक्त क्या हुआ। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु फौरन पानी में से ऊपर आया और तब आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के रूप में उस पर उतरते देखा। तभी स्वर्ग से आवाज़ आई, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे मंजूर किया है। जब यूहन्ना ने पवित्र शक्ति को यीशु पर उतरते देखा और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज़ सुनी तो वह जान गया कि यीशु ही मसीहा है। उस दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी पवित्र शक्ति दी और वह मसीहा बन गया। वही था जिसे परमेश्वर ने अगुआ और राजा चुना गया था। बाइबल की भविष्यवाणी, स्वर्ग से युवा की आवाज़ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले खुद ही निशानी ये सब दिखाते हैं कि यीशु ही मसीहा है। लेकिन यीशु कहाँ से आया था और वह कैसा इंसान था, आइए देखें किस बारे में बाइबल क्या सिखाती है। दोस्तों, आपसे ये बाइबल आपको कैसा लग रहा है? आइए सभी जाने बाइबल से में है। यीशु कहाँ से आया था? बाइबल के मुताबिक धरती पर आने से पहले यीशु कहाँ था? बाइबल सिखाती है कि धरती पर आने से पहले यीशु लंबे समय तक स्वर्ग में जिया था। मीका ने कहा कि मसीहा की शुरुआत बहुत पहले युगों पहले हुई थी। मीका खुद यीशु ने भी कई बार कहा था कि धरती पर पैदा होने से पहले वह स्वर्ग में था और तब से यूहन्ना के साथ उसका खास रिश्ता था। यीशु क्यों यूहन्ना को बहुत प्यारा है? यीशु क्यों यूहन्ना को बहुत प्यारा था? आइए जानते हैं। यीशु यूहन्ना को बहुत प्यारा है क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले यीशु को ही बनाया था। इसलिए यीशु को सारी सृष्टि में पॉलट कहा गया है। हमें माँ बाप को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि माँ बाप ने हमें जन्म दिया, इसलिए हमें माँ बाप अच्छे लगते हैं। यीशु यूहन्ना को इसलिए ही बहुत प्यारा है क्योंकि यूहन्ना ने उसकी सृष्टि की थी, इसलिए उसे परमेश्वर का इकलौता बेटा कहा गया है। इसके अलावा यीशु के जरिए ही यूहन्ना ने बाकी सारी चीज़ें बनाई और सिर्फ यीशु को ही वचन कहा गया है कि क्योंकि यूहन्ना उसके जरिए स्वर्गदूतों और इंसानों को अपने संदेश और निर्देश देता था। चलिए, आपको बहुत ही जानकारी कुछ मिल रहा होगा बाइबल से। हम कैसे जानते हैं कि यीशु और परमेश्वर एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं? आइए जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यीशु और परमेश्वर अलग अलग हैं, मगर यीशु और परमेश्वर एक ही है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मानते हैं कि यीशु और परमेश्वर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल बताती है कि यीशु की सृष्टि की थी और इसका मतलब है कि उसकी एक शुरुआत है, लेकिन यूहन्ना जिसने सब कुछ बनाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा यीशु ने कभी परमेश्वर के बराबर बनने कोई नहीं सोचा। परमेश्वर बाइबल में साफ साफ लिखा है कि पिता बेटे से बड़ा है। आप जान सकते हैं, पिता बेटे से बड़ा है। सिर्फ यूहन्ना के सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पूरे विश्व में वही सबसे शक्तिशाली और महान है। त्रिएक की एक शिक्षा झूठी है। देखिए, बाइबल क्यों कहती है कि यीशु अदृश्य परमेश्वर की छवि है। धरती और स्वर्ग के बनाए जाने पर बहुत पहले यूहन्ना और उसके बेटे यीशु ने करोड़ों साल साथ मिलकर काम किया। तो सोचिए उसके बीच कितना गहरा प्यार होगा। पिता में जो गुण थे वही गुण यीशु ने अपने अंदर बढ़ाए। उसने इस हद तक पिता का गुण दिखाए कि बाइबल बताती है कि वह आदर्श परमेश्वर की छवि है। यीशु एक इंसान के तौर पर कैसे पैदा हुआ था? आइए जानते हैं। यूहन्ना का यह प्यारा बेटा खुशी हुए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। उसने एक महान इंसान के तौर पर जन्म लिया, लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? यूहन्ना ने एक चमत्कार किया। उसने अपने बेटे का जीवन स्वर्ग से
लेकर धरती पर मरियम नाम का एक कुमारी के गर्भ में डाला, क्योंकि इसलिए यीशु कोई इंसानी पिता नहीं था और मरियम ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसमें कोई पाप नहीं था। उसने उनका नाम यीशु रखा। यीशु कैसा इंसान था? बहुत ही अच्छा, भोले भाला, सबके दया करता था, है कि नहीं? आप युवा को और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, ठीक है। यीशु को भेजने वाला युवा होता है और यहाँ पे आके यीशु के बारे में हम जान रहे हैं कि यीशु कौन से कौन है, यीशु कैसा इंसान था, इसमें कौन से गुण थे और उसने अपने ज़िंदगी में क्या क्या किया। इस बारे में आप बाइबल के 4 किताबों में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये किताबें हैं, 4 किताबें हैं, मत्ती है, मरकुस है, लूका, योना और किताबों में खुशखबरी की किताबें कहा जाता है। यीशु एकदम अपने पिता जैसा था, इसलिए उनके बारे में सीखने से आप युवा को और भी अच्छी तरह जान पाएंगे। यही वजह है कि यीशु कहा गया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यीशु ने लोगों को क्या सिखाया? यीशु ने बहुत कुछ सिखाया। किसके तरफ से था? कई लोगों ने यीशु को गुरु कहा क्योंकि लोगों को सिखाता था। उसने लोगों को जो सबसे ज़रूरी बात सिखाई वह आते राज की खुशखबरी। यह राज क्या है? यह परमेश्वर की राज है जो स्वर्ग से धरती पर हुकूमत करेगा। यह उन लोगों को ढेरों आशीष देगा जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। यीशु ने वही बातें सिखाई जो उसने युवा से सीखी थी। उसने कहा, जो मैं सिखाता हूँ वह मेरे तरफ से नहीं बल्कि उसकी तरफ से है जिसने मुझे भेजा है। यीशु जानता था कि युवा की क्या मर्जी है। उसकी मर्जी है कि लोगों को क्या खुशखबरी दिया जाए। यीशु लोगों को सिखाने के लिए कहाँ कहाँ गया? ऐसे हर जगह जहाँ लोग मिल सकते थे, जैसे कि घरों में, बाज़ारों में, किसानों की जगहों में, घरों में, शहरों में, जहाँ तक दूर दूर इलाकों में हो। यीशु एक जगह पर बैठा नहीं रहा। लोग उसके पास आए, बल्कि वह खुद लोगों के पास गया। वह बहुत मेहनती था। उसने अपना सारा समय और ताकत लोगों को सिखाने में लगाया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता का यही मर्जी है और उसने हमेशा अपने पिता की मर्जी पूरी की। यीशु ने लोगों को इसलिए भी सिखाया क्योंकि उसने उन पर तरस आता था। उसने देखा कि धर्म गुरु उन्हें परमेश्वर और उनके राज के बारे में सच्चाई नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशखबरी सुनाई। यीशु कोई इसके बाद युवा लगता ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशखबरी सुनाई। फारसी लोग था, यहूदा लोग था, यीशु के बारे में लोग नहीं जानते थे, उसकी बात नहीं मानते थे, उसको पत्थर मारते थे। यीशु का कौन सा गुण आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? यीशु को लोगों से प्यार था और उन्हीं की परवाह करता था और सबके साथ प्यार से पेश आया। सबसे पहले बात यह है कि लोगों को कभी किसी को कोई झिझक नहीं महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास आते थे। यीशु ने कभी किसी से तरफदारी नहीं की। उसे नाइंसाफ़ी और भ्रष्टाचार से नफरत थी। उस ज़माने में औरतों को नीचा देखा जाता था और उन्हें कम अधिकार दिए जाते थे, लेकिन यीशु ने हमेशा औरतों का आदर किया और वह अपने साथ गरिमा से पेश आया। यीशु दिल से नम्र था। उदाहरण के लिए, एक शाम उसने अपने चेलों पर पैर धोए। यह काम था जो आमतौर पर उस ज़माने में नौकर का किया करते थे, मगर यीशु मसीह ने पैर धोया। कौन सा उदाहरण दिखाता है कि यीशु लोग का असल ज़रूरत जानता था और उनकी मदद करता चाहता था। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह युवा का भेजा हुआ संतान था। यीशु जानता था कि लोगों की असल ज़रूरत क्या है और वह दिल से उनकी मदद करना चाहता था। हम कैसे जानते हैं कि जब भी यीशु परमेश्वर की ताकत से बीमारों को ठीक करता था, तब यह बात साफ नज़र आती थी। उदाहरण के लिए, एक बूढ़ी ने यीशु के पास आकर कहा, बस अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
बस किया था। उनकी दर्दनाक हालत देखकर यीशु तड़प उठा और उसे उस पर तरस आया। यीशु उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, हाँ मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और वह कुड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। इमेजिन कर सकते हैं, अंधे को आंखें दिया, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, हाँ मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और वह फिर शुद्ध हो गया, एकदम ठीक हो गया, आदमी ठीक हो गया। फिर पता नहीं उस कुड़ी को इतना जोर से ठिकाना हुआ कि पता नहीं कितना ठिकाना हुआ खुशी में। परमेश्वर की आज्ञा मानने में यीशु की बढ़िया मिसाल है। परमेश्वर की आज्ञा मानने में यीशु की बहुत बढ़िया मिसाल है। उसके साथ में जो कुछ भी हुआ, उसके दुश्मनों ने उस पर कितने ही जुल्म किए, मगर वह अपने पिता का वफादार बना रहा। उदाहरण के लिए, शैतान के फुसलाने पर भी उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु के परिवार के कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया और वह मसीहा और उन्होंने कहा कि उसका दिमाग फिर गया है। फिर भी यीशु परमेश्वर का दिया गया करता रहा। जब दुश्मन बड़ी प्रेमी से उसके साथ पेश आए, तब यह परमेश्वर के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वह भी युवा और वफादार बना रहा। ध्यान दीजिए कि उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन में कितना कुछ आना पड़ा था। झूठे गवाहों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वह परमेश्वर के खिलाफ बोलता है। भ्रष्ट न्याय ने उसे सजा सुनाई, भीड़ में उनकी हंसी मजाक उड़ाई, सैनिकों ने उसे तड़पाया और कीलों से गांठ पर ठोक दिया, यानी क्रूस पर ठोक दिया। आखिरी सांस लेते वक्त उसने जोर से कहा, पूरा हुआ। उसकी मौत के 3 दिन बाद यूहन्ना ने उसे जिंदा किया और उसे अदृश्य शरीर दिया। कुछ हफ्तों बाद यीशु स्वर्ग लौट आया और परमेश्वर के दाएं जा बैठा और उस वक्त का इंतजार करने लगा कि यीशु मसीह फिर कब आएगा। यीशु अपने पिता को बता रहा, उसे हमें क्यों मौका मिला। यीशु अपने पिता का क्यों मौका मिला। यीशु अपने पिता को पता रहा, इसलिए कि हमें इसे मौका मिला। जब परमेश्वर इस धरती को एक सुंदर बगीचे में बदल देगा, तब हम इसमें हमेशा के लिए जी सकेंगे। तब इंसानों को पाने का परमेश्वर का मकसद पूरा हुआ जाएगा। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि यीशु की मौत से कैसे हमारे लिए हमेशा जीना मुमकिन हुआ। आपने क्या सीखा? पहली बात, यीशु के मसीहा है। आपने क्या सीखा? पहली बात, यीशु ही मसीहा है। तू मसीहा है। हम कैसे जानते हैं कि यीशु ही मसीहा है? स्वर्ग ने यूहन्ना ने स्वर्ग से कहा कि यीशु उसका बेटा है। यूहन्ना ने स्वर्ग से कहा कि यीशु ही उनका बेटा है। मसीहा के बारे में जितनी भविष्यवाणी थी, वह सब यीशु पर पूरी हुई। दूसरी बात, धरती पर आने से पहले यीशु एक स्वर्गदूत था। मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ। स्वर्ग में यीशु ने क्या किया? यूहन्ना ने सबसे पहले यीशु की सृष्टि की और फिर उसके जरिए बाकी सारी चीज़ें बनाई। यीशु ने करोड़ों साल पर अपने पिता के बारे में कहा। यूहन्ना ने यीशु को धरती पर भेजा। तीसरी बात, यीशु को लोगों से प्यार है। बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु के कौन से गुण आपको पसंद है? यीशु सबके साथ प्यार से पेश आता था। उससे बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगता था। यीशु औरतों का आदर करता था, उनके साथ गरिमा से पेश आता था। यीशु नम्र था। यीशु दिल से लोगों की मदद करना चाहता था। चौथी बात, यीशु हमेशा परमेश्वर की मर्जी पूरी करता था। जो काम तूने तुझे दिया, उसे मैंने पूरा किया। यीशु की मिसाल से हम वफादार रहने के बारे में क्या सीखते हैं? शैतान के फुसलाने पर भी यीशु वफादार बना रहा। यीशु के रिश्तेदारों ने उसकी हंसी उड़ाई, फिर भी उसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की। यीशु ने कभी अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया। यीशु मरते दम तक परमेश्वर के वफादार रहा। और यूहन्ना ने यीशु को जिंदा किया और फिर यीशु स्वर्ग लौट आया। दोस्तों, ये पाठ कैसा लगा आपको? और अगर आप पाठ को अच्छा लग गया तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्त। अलविदा। दोस्तों, इस चैनल पे हम नए आए हैं तो आपसे मैं सिर्फ एक लाइक और शेयर मांगता हूँ। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस कमेंट बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में हमें कोई अपना राय दें। धन्यवाद। जय मसीहा सभी को।